स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं कि सेट्स होता क्या है। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ सेट्स का, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन को, ऑब्जेक्ट के वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया हुआ है वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। अगर वेल डिफाइंड को हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोग समझ लेंगे कि सेट क्या है। ठीक है, अब देखिए वेल डिफाइंड समझने के लिए हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ द डेज ऑफ अ वीक, एक वीक में आने वाली सभी डेज का नाम बताइए। तो आप क्या बताएंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे और संडे तक जाएंगे, है ना। मंडे से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएंगे, संडे तक जाएंगे। चाहे जिससे भी पूछिए, मुझसे पूछेंगे मैं भी वही बताऊँगा, मैं आपसे पूछूंगा आप भी वही बताएंगे, आप अपने दोस्त से पूछेंगे वो भी वही बताएंगे, नाना काकी माँ मामी मौसा सबसे पूछेंगे तो सब वही बताएंगे, सेम टू सेम आंसर मिलेगा आपको। तो इसे बोलते हैं वेल डिफाइंड। क्लियर। अब जैसे पूछ दिया जाए आपसे, एक और एग्जांपल लेते हैं, प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ द मंथ ऑफ अ ईयर, एक साल में आने वाले सभी महीनों के नाम बताइए। तो क्या बताएंगे आप, जनवरी से फरवरी तक। चाहे आप अपने मामा से पूछिए चाहे अपने काकी से पूछिए, सब के सब आंसर यही बताएंगे, जनवरी से कहाँ तक, दिसंबर तक। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो समझ में आया। तो अब फिर से देखते हैं एक बार, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इट इज़ डिनोट। अब देखिए अब सेट को कैसे डिनोट करते हैं, हम लोग किसी भी कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर सकते हैं। सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ देखिए, मान लीजिए सेट यस भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इसको कर्ली ब्रैकेट में हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, ये हमारा हो गया, सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर चाहे ऐसे लिख दीजिए 2, 3, 4, 5, यहाँ लिख दिया गया, यहाँ पे 6 डॉट डॉट। ठीक है। अब देखिए इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया है नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो 2 जो है सेट यस का एक एलिमेंट है, 2 जो है सेट यस का एक एलिमेंट है। इसी तरीके से 3 जो है वो भी सेट यस का एक एलिमेंट है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे एक सिंपल ध्यान रखिए, यहाँ पे इसको कहते हैं हम लोग बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। तो आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, कभी कभी ऐसे देगा, देखिए ट्रू फॉल्स में 2 बिलोंग्स टू एस। तो क्या 2 एस से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या 2 सेट एस का एक एलिमेंट है। जी बिल्कुल है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसको आप लिखेंगे ट्रू, इसको आप क्या लिख देंगे, ट्रू। क्लियर। अगर यही लिख देता है कि यहाँ पे मान लीजिए इसको डॉट डॉट हटा देते हैं, यहाँ पे 8 एक क्या है, बिलोंग्स टू, 8 बिलोंग्स टू एस। तो क्या 8 जो है सेट यस का एक एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि 8 जो है इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर। तो ये हो गया हमको कैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। अब मैंने कुछ नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है सेट का, तो आप लोग बताएंगे कि ये सेट है कि नहीं, कि ये कलेक्शन है। अगर वेल डिफाइंड होगा तो ये सेट होगा, अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो ये कलेक्शन है। तो चलिए पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें लिखा गया है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। किसका कलेक्शन, मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, इंडिया के कितने टैलेंटेड राइटर थे उनका कलेक्शन। तो अगर हम ये आपसे पूछें तो आप कुछ और बताएंगे, आपके पापा से पूछा जाए तो आपके पापा कुछ और बताएंगे, मुझसे पूछा जाए तो मैं कुछ और बताऊंगा, मतलब सबका आंसर लगभग अलग अलग ही होगा। तो इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल दिया है ये कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। जब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब ये सेट भी नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉट सेट, ये सेट नहीं है। क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे हुए नॉवेल्स का कलेक्शन। अब देखिए किसी से भी पूछेंगे मुंशी प्रेमचंद का नावल बताइए, तो सब लोग एक ही नाम बताएंगे। ठीक है, सेम नाम बताएंगे जो भी है। ठीक है, जो लिखा गया वही तो बताएंगे आप, जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। तो आप किसी से भी पूछेंगे तो सेम आंसर आएगा। इसका मतलब ये वाला एग्जांपल, ये वाला कलेक्शन वेल डिफाइंड है, तो इसको बोलेंगे ये सेट है, तो इसको लिख देंगे सेट। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। एक महीने के उन महीने, एक साल के उन महीनों के नाम लिखिए जो लेटर किससे स्टार्ट होते हैं, लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो सभी लोगों का सेम आंसर ही आएगा। पहला देखिए जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जून हो गया, जुलाई हो गया, है ना। तो सभी लोगों का सेम आंसर आने वाला है, जनवरी, जून, जुलाई। तो इसका मतलब ये कलेक्शन भी क्या है, एक सेट है, तो इसको भी लिख देंगे यहाँ पे सेट। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर।
जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे सेट, मान लीजिए एनसीईआरटी की बुक से आप पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो उस चैप्टर में उतने ही क्वेश्चन होंगे, चाहे हम पढ़ें, चाहे आप पढ़िए, चाहे मौसी पढ़ें, चाहे मौसा पढ़ें, सब में क्वेश्चन कितने होंगे? सेम ही होंगे। तो इसका मतलब ए बी कलेक्शन क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे ए बी सेट है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ 5th को देखते हैं। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे खतरनाक जानवरों का कलेक्शन। तो हम आपसे पूछेंगे तो हो सकता है आपको कुत्तों से डर लगता हो, हमसे पूछेंगे तो हो सकता है हमको बिल्ली से डर लगता हो, और किसी को सांप से डर लगता हो। तो सबको अलग अलग, सबके हिसाब से मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड जो होंगे वो अलग अलग नाम होंगे। तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए ये सेट भी नहीं है। तो इसको लिखेंगे नॉट सेट, ये हमारा सेट नहीं है। 6 वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, नेचुरल नंबर का कलेक्शन किससे कम? 50 से कम। 50 से कम सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन। किसी से भी पूछा जाएगा कि 50 से कम नेचुरल नंबर बताओ, तो सब लोग स्टार्ट करेंगे 1 से और 49 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 करते करते 49 तक सभी लोगों का सेम आंसर आएगा। इसका मतलब ये क्या है? वेल डिफाइंड है, तो ये एक सेट हो गया। 7th एग्जाम्पल को देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, इंडिया में अच्छे हॉकी प्लेयर का नाम। तो सभी लोग अलग अलग बताएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे नॉट सेट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर तो ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।